श्रम शाला की दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अहमद तलहा और आज हम आए हैं गवर्नमेंट ITI जहांगीरपुरी दिल्ली। यहाँ पर हम एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, करियर गाइडेंस सेशन। हम बच्चों से बात करेंगे, देखेंगे कि उनके फ्यूचर के क्या गोल्स हैं ITI करने के बाद। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। आप ITI क्यों करने आए हो, ठीक है, उसके पीछे का क्या उद्देश्य है, ITI करने के पीछे का क्या रीजन है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, आप बताइए कि आप ITI क्यों करने आए हैं। सर मैं फिलहाल ITI इसलिए करने आया हूँ क्योंकि माय फादर का अचीव था कि ये ITI बहुत अच्छी चीज़ है जो फिलहाल आपको गवर्नमेंट जॉब में आपको हेल्प दिलाएगी। ITI का सर्टिफिकेट होगा, उसकी नॉलेज होगी। फिलहाल मेरे को पायलट बनने का शौक है, तो फिलहाल उसके लिए मैं ITI करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपका जो सपना है वो पायलट बनने का सपना है, इसलिए आप ITI करने आए हैं। किस स्टेट से ITI कर रहे हो आप? सर फिलहाल मैकेनिकल, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिशियन से। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। हाँ, आप ITI क्यों करना चाहते हैं? मैं ITI इसलिए करना चाहती हूँ, मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, मुझे लोको पायलट में जॉब चाहिए। ओके, हाँ जी। सो आपका जो मेन उद्देश्य है वो लोको पायलट, मतलब आपको रेलवे में जाना है। हाँ जी, सरकारी नौकरी में। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ हाँ बच्चे, आपको ITI क्यों करना है? मेरे को ITI मैंने इसलिए करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को रेलवे डिपार्टमेंट में जाना है। NTPC का जॉब है, तो उसके लिए वो ग्रुप एक ही जॉब है, तो उसके लिए मेरे को ITI के लिए किसी ने गाइड करा कि अगर आपके पास टेक्निकल होगा तो आप अच्छे से उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो किस ट्रेड में आप ITI कर रहे हैं? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। हाँ जी। ओके, आप ITI क्यों करना चाहते हो? मैं ITI इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड मैं खुद होना चाहता हूँ। मैं अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ ITI के थ्रू। ओके, क्या बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, किस चीज का? यही टूल्स हो गया और फिर जो भी रिपेयर है। ओके, आप किस स्टेट से ITI कर रहे हो? मैं ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रहा हूँ वैसे। ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हो। सेकंड ईयर। हाँ बच्चे, आप ITI क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है? एक पर्टिकुलर हुनर अपने जिंदगी में सीखने के लिए और फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि मुझे जिंदगी में कभी कोई ये ना हो कि कोई जॉब नहीं मिली तो मैं अपने हाथ से कुछ कर नहीं पाया या फिर मैं अपना पेट नहीं पाल पाया। अच्छा, तो आप इसलिए कह रहे हो कि आप एक स्किल पर्सन बनना चाहते हो। कुछ अपने हाथ से भी काम कर सकते हो अगर जॉब नहीं मिली तो। हाँ। ओके, हाँ आप बताइए, आप ITI क्यों करना चाहते हैं? मैं ITI इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, बट अगर गवर्नमेंट में नहीं मिला तो मैं खुद का एक बिजनेस खोलूंगा जिसके थ्रू मैं और लोगों को जॉब दूंगा। ओके, आप ITI क्यों करना चाहते हो? सर जस्ट बिकॉज ऑफ माय करियर, बिकॉज मैं सबसे पहले तो लोको पायलट जो कि मेरा बचपन का सपना है उसे पूरा करना चाहता हूँ, और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है ITI इलेक्ट्रिशियन से। सो इलेक्ट्रिशियन इज मस्ट फॉर माय करियर, सो दैट्स व्हाई आई चोज दिस। वाह, ग्रेट। सो जैसा कि अभी मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि आप क्यों ITI करना चाह रहे हो, सो आपके इसी तरीके के आंसर थे। कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई गवर्नमेंट में जाना चाहता है, कोई प्राइवेट में जाना चाहता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो आप ITI करने आए हो, उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए एक अच्छी जॉब के लिए, ठीक है। जब आपके पास एक अच्छी टेक्निकल स्किल होगी तभी आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है, देखते हो, मशीनों पे काम करते हो। उसी तरीके की मशीनें आपकी इंडस्ट्रीज में होती हैं, ठीक है। तो सेम इंडस्ट्रीज में आप जाओगे, सेम मशीनों पे काम करोगे, तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि काम कैसे करना है मशीन पे। तीसरा ऑप्शन है आपको एक स्किल्ड मैन पावर बनना है, स्किल्ड वर्कफोर्स बनना है, ठीक है। इस इंडिया में स्किल वर्कफोर्स की बहुत कमी है, तो स्किल वर्कफोर्स के लिए आप काम करोगे। चौथा है कि अगर आपको स्किल आ गई तो आप अपना खुद का भी बिजनेस चालू कर सकते हो, ठीक है। सो अब ये हो गया आपका कि आप ITI क्यों करने आए हो, इसके पीछे के रीजंस। अब हम बात करेंगे जॉब्स की, ठीक है। सबको पता है दो तरीके की जॉब्स होती है, गवर्नमेंट एक प्राइवेट, ठीक है। हम पहले बात करेंगे प्राइवेट जॉब की, ठीक है। प्राइवेट जॉब में पहला जो पार्ट आता है वो अप्रेंटिसशिप का आता है, ठीक है। सबको पता है अप्रेंटिसशिप क्या होती है, ठीक है। सो अप्रेंटिसशिप के बारे में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या होती है अप्रेंटिसशिप, आप बताइए अप्रेंटिसशिप क्या होती है? हाँ सर, जितना मैंने सुना है, जितने मेरे मतलब कजन्स वगैरह ने करा है, तो अप्रेंटिस एक जॉब ITI करने के बाद जो 2 साल का कोर्स बताया गया है, और उसके बाद हम ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सर इसमें मतलब मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैं ITI के बाद मैं अप्रेंटिस मैं भी करूँगा। तो सर थैंक यू। और इधर से सबके पास आएंगे। हाँ, अप्रेंटिसशिप क्या होती है बताइए। अप्रेंटिसशिप
एक कोर्स होता है, उसमें हमें बताया जाता है कि जैसे कि हमें जॉब, जैसे कि हम किसी कंपनी में जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या करना है, कैसे करना है, किससे कैसे बात करनी है, तो वो हमें सब सिखाते हैं, एक तरह से बताते हैं कि ये चीज हमें ऐसे करनी है, ये हमें किससे बात करनी है, किस तरीके से काम करना है, सब कुछ हमें सिखाते हैं। और उसके बाद वो हमें जॉब भी लगा के देते हैं। ओके। हाँ जी। सर ये हमें 1 साल के लिए भेजा जाता है कि हमें देखा जाता है कि किस लेवल के लिए काम कर सकते हैं ये, और फिर उसके हिसाब से जॉब देते हैं। ओके। और कोई बताना चाहेगा? सर किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो आपको नहीं रखा जाएगा और आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए अप्रेंटिसशिप है, जो 2 साल का कोर्स है, जो हर किसी को करना है, जिसके बेसिस पर जॉब मिलती है। ओके। और कोई? ठीक है। सो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ अप्रेंटिसशिप होती क्या है। ठीक है, अब आप यहाँ पे 2 साल का कोर्स करके जाओगे। ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ स्किल सीखी है, बट एक्चुअल में आपको इंडस्ट्री में काम कैसे होता है उसका बेस आइडिया नहीं है। ठीक है, सो अप्रेंटिस क्या होते हैं? अप्रेंटिसशिप एक स्कीम है, जिसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नैप्स क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये भारत सरकार की एक स्कीम है। ठीक है, जिसे हम अप्रेंटिसशिप बोलते हैं अपनी भाषा में। ये आपको ITI करने के बाद 1 साल की मिनिमम उसका जो ड्यूरेशन होता है 6 महीना, मैक्सिमम होता है 36 महीना। 36 महीना, वो 6 महीने की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। तो उसमें क्या है कि आपको जाके इंडस्ट्री में काम सीखना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्री काम सिखाएगी, सिखाने के साथ साथ आपको पैसे भी मिलेंगे, जिसे बोलते हैं स्टाइपेंड। तो 2 फायदे हो गए, एक तो आप काम सीख रहे हो, दूसरा आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो आपने 1 साल या 2 साल की जब अप्रेंटिसशिप कर ली, उसके बाद आपको पता चल गया कि इंडस्ट्री में काम कैसे हो सकता है। फिर आप एक पूरी तरीके से एक स्किल्ड पर्सन बन गए। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करोगे। वो जॉब प्राइवेट में भी हो सकती है, वो जॉब गवर्नमेंट में भी हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो अप्रेंटिसशिप इज मैंडेटरी। समझे? सबको पता है कि अप्रेंटिसशिप करनी ही करनी है। ठीक है, इसलिए जो नैप्स है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये भारत सरकार का बहुत अच्छा स्कीम है और मैं सजेस्ट करता हूं कि हर एक स्टूडेंट को अप्रेंटिसशिप एटलीस्ट 1 साल की करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके जैसे हमें फायदे लिखे हैं कि आपका एक तो स्किल इनहेंसमेंट हो जाएगा, आपकी स्किल बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको इंडस्ट्री के एक्सपोजर मिलेगा कि इंडस्ट्री में काम कैसे कैसे होता है। दूसरा, आपको एक बिल्कुल इंडस्ट्री के रिलेवेंट ट्रेनिंग मिलेगी कि इंडस्ट्री में क्या एग्जैक्टली चल रहा है, क्या स्किल सेट पे काम चल रहा है। ठीक है, क्या स्किल सेट चाहिए, उस स्किल सेट को आप गेन करोगे और प्लस आप सीख भी रहे हो और पैसा भी कमा रहे हो। लर्न एंड अर्न। ठीक है, तो कोई डाउट अप्रेंटिसशिप पे? हाँ, अच्छी चीज है ना? गुड, ओके। सो अब तीसरी चीज हम ये आपको बात करेंगे कि ITI अगर आप कर रहे हो तो ITI के बाद आपका क्या करियर हो सकता है। करियर की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कोई बता सकता है कि ITI के बाद क्या करियर हो सकता है? देखो, 2 सेगमेंट हो सकते हैं। एक तो जॉब का हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका हायर स्टडीज का। ठीक है, एक जॉब हो गया, एक हायर स्टडीज हो गया, एक हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो पहले हम बात करेंगे हायर स्टडीज के बारे में। अगर ITI में यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो ITI के बाद हायर स्टडीज करना चाहते हैं? हाथ उठाएं, पूरा अच्छे से उठाओ ना, खुल के। 1 2 3 4 5। ठीक है, आप हो और आप हो। ठीक है, अब हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, हायर स्टडीज में क्या करना चाहते हैं। ओके, सो ITI के बाद आप हायर स्टडीज में क्या करना चाहते हो? मैं ITI के बाद डिप्लोमा करना चाहता हूँ। डिप्लोमा किस ट्रेड से? इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। क्यों? क्योंकि मुझे JEE की तैयारी करनी। आपको JEE की तैयारी करनी है? ओके, सो आप इसलिए डिप्लोमा करोगे। ठीक है, ओके। हाँ बच्चे, आप ITI के बाद क्या करना चाहते हैं? ITI के बाद मैं पॉलिटेक्निक या बीटेक करना चाहता हूँ। पॉलिटेक्निक या बीटेक? पॉलिटेक्निक, क्योंकि अच्छा, उसमें किस ट्रेड में? इलेक्ट्रिशियन से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अच्छा, उसके फीटर हो गया है ये सब। अच्छा। क्योंकि इसमें BSc के अंदर भी उससे रिलेटेड बहुत जॉब निकलती है। हाँ। और रेलवे में भी निकलती है। रेलवे में ये इलेक्ट्रिशियन, ये ITI कंपलसरी कर दिया, जैसे कि अभी बहुत सारी निकली हुई है ग्रुप D के अंदर, इसे कंपलसरी कर दिया, इसलिए ITI करना बहुत जरूरी है। ओके, और
आप ITI के बाद हायर एजुकेशन में किस उसमें जाना चाहती हैं? सर जी मुझे डिप्लोमा भी करना है, अपेंडिक्स भी करनी है, अभी मेरी 12th भी क्लियर नहीं है, मुझे वो भी करनी है। ओके मेरा सो अभी आपका 12th क्लियर, लाइक आप 12th कर रहे हो या अभी आप क्या कर रहे हो? बेसिकली आप तो ITI कर अभी रहे हो। ITI कर रही हूँ हाँ। और फिर इसके बाद ऑनलाइन ही फॉर्म भरूंगी 12th का। 12th का ओके, आप 12th करोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद डिप्लोमा, साथ में ही डिप्लोमा। साथ में ही डिप्लोमा करोगे, ओके गुड। हाँ बच्चे आप इधर आ जाओ, तुम बहुत पीछे बैठे हो ना। सभी बच्चों की तरह एक डिप्लोमा मेरे को भी करना है आगे, और जो अभी मैं कॉलेज कर रहा हूँ जो कि कॉरस्पॉन्डिंग है उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा, और डिप्लोमा से और आगे ट्राई करता रहूँगा। आगे कोई पेपर के लिए हो गया, फिर रेलवेज के लिए कंपटीशन एग्जाम हो गया, मेट्रो के एग्जाम्स हो गए, उनको क्लियर कर सकता हूँ। ठीक, ओके थैंक यू। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको ITI के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो पहला जैसे आप देख रहे हैं हायर एजुकेशन में मोस्टली बच्चों ने बताया पॉलिटेक्निक बीटेक। सो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, आप बीटेक कर सकते हो, आप एमटेक कर सकते हो, ठीक है, ये तो सबको पता है। बट इसके अलावा आप बी वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। बी वोकेशनल बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज, जिसके बारे में आप लोगों को शायद नहीं पता है, ठीक है। ये भी डिग्री प्रोग्राम होता है टेक्निकल, ठीक है। आप बी वोकेशनल कर सकते हो, आप एम वोकेशनल कर सकते हो, और आप CITS भी कर सकते हो। CITS किस चीज के लिए होता है सबको पता है, ठीक है, कि इंस्ट्रक्टर के लिए होता है। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए खुले हुए हैं। प्लस आप NSDC जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 2 महीना, 6 महीना, 3 महीना। आप अगर चाहते हो कि आप किसी तरीके की कोई स्किल में कमी रह गई है तो आप वो शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। सपोज आप इलेक्ट्रिशियन में हो, आप ठीक है, आपने इलेक्ट्रिशियन में किया हुआ है 2 साल का ITI, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आप सोलर में जाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट सोलर में है, तो आपने इतना सोलर के बारे में तो पढ़ा नहीं है, तो आप NSDC के कुछ कोर्सेज में जाओगे। 3 महीने के सोलर के कोर्सेज हैं, सोलर पैनल टेक्नीशियन के। आपने 3 महीने गए, 3 महीने में सोलर भी सीख लिया, तो आपको इलेक्ट्रिशियन की नॉलेज तो ये प्लस सोलर की भी नॉलेज हो गई। तो ऐसे में आपको दो ऑप्शन मिल गए, ठीक है। इस तरीके से NSDC बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स कराता है। अब हम बात करेंगे जॉब्स की, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था, जॉब 2 तरीके की होती है, प्राइवेट गवर्नमेंट। प्राइवेट में अप्रेंटिसशिप की बात हो गई, अब हम करेंगे जॉब्स, ठीक है। हाँ NSDC एक अलग से बॉडी है, ठीक है, जो कि जैसे आप लोग का, जैसे आप NCVT सबको पता है ना, तो NCVT काम करता है ITI के लिए। ऐसे NSDC है जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, और उसके छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं। और दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे आपको, ऑल ओवर इंडिया में भी हैं, दिल्ली में बहुत सारे हैं, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म कोर्स कराता है, मतलब आपको कम टाइम में एक स्किल सीखनी है तो वो है। क्योंकि ITI बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि 2 साल नहीं है किसी के पास कि 2 साल दे सके, ठीक है, तो उसने 6 महीने में वही चीज सीख ली, सोलर पैनल सीख लिया, या आपको RAC का कोर्स सीख लिया, या फिटर का कोई कोर्स सीख लिया, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब की। तो प्राइवेट जॉब में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है, 6 सेक्टर होते हैं। तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन, तीसरा है रिन्यूएबल EV, और सर्विस इंडस्ट्री। तो आप ये बताओ कि इसमें से किस सेक्टर में आप जाना चाहोगे और क्यों, हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हो तो क्यों, EV में जाना चाहते हो तो क्यों, ठीक है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो तो क्यों, ठीक है। इसमें हम आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये 4 सेक्टर हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है, जो कोई भी आप जैसे इंडिविजुअल हो, किस सेक्टर में जाना चाहते हो और क्यों, उसके पीछे का रीजन ही बताना है, ठीक है। सो कौन सबसे पहले आएगा? हाँ बिल्कुल। सर्विस इंडस्ट्री में सर। सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है? सर इसमें जैसे कि जो भी मेरे पास स्किल है और मैं पब्लिकली उस चीज़ को, मतलब मैं उस काम को करके कुछ अर्निंग करती हूँ, तो सर्विस इंडस्ट्री है, कह सकते हम। ओके, और थोड़ा और कुछ बताइए। सर मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए जाना चाहूँगी क्योंकि इसमें सर जो है कि मेरे को इन्वेस्ट जो है, इसमें मेरे को इन्वेस्ट बहुत कम करना पड़ेगा। मैं अपने स्किल के थ्रू अर्न कर सकती हूँ। तो मेरे को इसके लिए ये नहीं सोचना होगा कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं या नहीं है, बट अगर मेरे पास अच्छे स्किल है अपनी ट्रेड से रिलेटेड, तो मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगी। ओके गुड। और कौन था? इधर आ जाओ बच्चा।
सर आई वांट टू जॉइन ईवी बिकॉज द फ्यूचर इज ईवी। क्योंकि फ्यूचर पूरा ईवी पे है, क्योंकि हमें पता है पेट्रोलियम जो है वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा और लिथियम पे ही पूरी दुनिया जो है चलने वाली है, पूरी इलेक्ट्रिक होने वाला है। हम बसेस भी देख रहे हैं सारे इलेक्ट्रिक हो रहे हैं, तो एक टाइम पे एक ऐसा आ जाएगा कि ईवी का डोमिनेट सबसे ज़्यादा होगा मार्केट में, उसकी जो शेयर होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, तो उसमें स्कोप भी ज़्यादा होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा अगर जो चीज़ डोमिनेट कर रही है उसमें आपको उतना ही मौका मिलेगा और करने का। तो ईवी, आई थिंक ईवी इज द फ्यूचर, सो आई वांट टू ईवी जॉइन ईवी। ओके, वेरी गुड, तालियां हो जाए। मुझे ईवी में जाना है। ईवी मतलब क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैंने पहली बात तो इलेक्ट्रिशियन करी, इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से करी। इलेक्ट्रिशियन मुझे पसंद है क्योंकि आने वाले टाइम में सब इलेक्ट्रिशियन हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आगे करियर बनाने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो मैं इसलिए ईवी में जाना चाहती हूँ। ओके, हाँ, आप किस सेक्टर में जाना चाहोगे? सर मैं ईवी में जाना चाहूंगा क्योंकि ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाला टाइम इसी का है। आजकल ज्यादातर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां ज्यादा चल रही है, इसके कारण पोल्यूशन भी ज्यादा बढ़ रहा है और इसके कारण हमें काफी ज्यादा मतलब नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। और इसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे आते जैसे टाटा नेक्सॉन, और आने वाला फ्यूचर इसी का ही है और आने वाला फ्यूचर इसी का ब्राइट है, तो दैट्स व्हाई आई चूज दिस। सो बच्चों, जैसे कि आपने अभी मोस्टली बच्चे यहाँ इलेक्ट्रिशियंस हैं, तो अब आप यहाँ बताओगे इलेक्ट्रिशियंस में कौन कौन सी इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं? पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स जो बच्चे हैं ना, उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए कौन कौन से सेक्टर्स हैं यहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सबको पता है ना, क्या होता है? सोलर। ओके, अब उसके लिए जॉब रोल कौन कौन से होंगे आपके इंडस्ट्री में? आपके लिए होगा असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन से आप ज्वाइन कर सकते हो इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आप प्रमोट होकर इलेक्ट्रिशियन बनोगे, उसके बाद कुछ सालों बाद सीनियर इलेक्ट्रिशियन, फिर आप फोरमैन बन जाओगे। फोरमैन क्या होता है पता है किसी को? हाँ, फोरमैन क्या होता है? फोरमैन लीडर होता है टेक्नीशियंस का। 10 टेक्नीशियन की टीम है, उसको एक फोरमैन लीड करता है, ठीक है। उसके बाद आप सीनियर फोरमैन बन सकते हो, ठीक है। कंपनीज कौन कौन सी हैं? टाटा मोटर्स, हीरो इलेक्ट्रिक्स, जेबीएम, जिंदल, अदानी जैसी कंपनी में आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, और अब है डीएमसी, डीएमएम, तो उनके लिए अगर बात करें ड्राफ्टमैन ट्रेड के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी ज्यादा जॉब्स डीएमसी या डीएमएम के लिए आती है मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन में, देन आती है ऑटोमोबाइल में, देन ऑयल एंड गैस में। क्या क्या आपके रोल हो सकते हैं यहाँ पे एज ए ड्राफ्टमैन? पहला, आप एज ए ड्राफ्टमैन ज्वाइन करोगे, फिर सीनियर ड्राफ्टमैन, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे आप डिजाइन के, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर बन जाओगे डिजाइन में, क्योंकि आपको डिजाइनिंग ही करनी है, राइट, ऑटोकैड पे। उसके बाद आप सीनियर सुपरवाइजर बन जाओगे डिजाइन में। कंपनीज कौन कौन सी ज्वाइन कर सकते हो आप? एलएनटी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जीएमआर ग्रुप है, गोदरेज है और जेपी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। कोई डाउट? किस सेक्टर में कितनी जॉब्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बच्चों ने ईवी बताया। पता है आपको ईवी में हर महीने 5 लाख जॉब्स आने वाली है। 5 लाख जॉब हर महीने ईवी इंडस्ट्री क्रिएट करने वाली है। अब आप सोच लो कि कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30,000 जॉब्स आती हैं हर महीने, अगर हम इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अब आप डिफरेंस देखो, एक ईवी में जो बंदा जा रहा है उसको 5 लाख जॉब मिलेगी, उसको कितना अच्छा ऑप्शन है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में 30,000, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 2,000 जॉब्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में 2,500 जॉब्स हैं, ठीक है। और विंड एनर्जी में अगर आप जाना चाहोगे तो 500 जॉब्स है, हाइड्रो पावर 450 जॉब्स, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको 2030 तक के मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं ईवी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और रिन्यूएबल इंडस्ट्री में। तो आप सोचो कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है अगर आप इस इंडस्ट्री को चूज कर रहे हो, राइट। अब हम बात करें कि अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है।
तो प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करने का सबसे बड़ा ये कि आपका जो फास्टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है। आज आपने इंटरव्यू दिया, 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप ज्वाइन कर सकते हो कंपनी। ऐसे ही होता है ना। गवर्नमेंट में आपको पता है कितना लंबा प्रोसेस होता है। पहले आप एग्जाम के लिए अप्लाई करो, एग्जाम की डेट आएगी, फिर एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू आएगा, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। बट अगर प्राइवेट में आप जाओगे तो विद इन फ्यू डेज आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, अप्रेजल फॉर हार्ड वर्क। अप्रेजल समझते हो क्या होता है? अप्रेजल, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको आपकी सैलरी बढ़ सकती है, ठीक है। आपको प्रमोशन नहीं, प्रमोशन तो पोस्ट में होता है, बट आपको सपोज अगर कोई 12,000 पे काम ज्वाइन किया, ठीक है, 3 महीने बहुत अच्छा काम किया, आपकी सैलरी 15,000 हो गई, 3 महीने बाद 3,000 का अप्रेजल मिलेगा आपको, समझे। तो ये चीज आपको गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट में आपको जो फिक्स सैलरी वही मिलेगी, बट प्राइवेट में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपका अप्रेजल मिल सकता है। तीसरी चीज क्या है कि आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने के लिए। ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, अगर मैं प्राइवेट की बात करूं स्किल्स की, टेक्नोलॉजीज की, तो जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना वो सबसे पहले जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करती है। गवर्नमेंट में आपको भी पता है कि बहुत लेट में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती है, बट प्राइवेट में क्या है, आज कुछ नया आया मार्केट में, कल को सबसे पहले कहाँ आएगा, प्राइवेट इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट होगा। सो आपको एक नई टेक्नोलॉजी पे तुरंत काम करने को मिलेगा, समझे। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिशियन की, तो ऑटोमेशन पे आप काम कर सकते हो, बट सरकारी में कहीं आपको ऑटोमेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज ना वो कंटिन्यू ट्रेनिंग कराती रहती है, जिससे कि आपका डेवलपमेंट होता रहता है। ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करती रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो। ओके, प्राइवेट में क्या है कि वैकेंसीज कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो आप 5 लाख वैकेंसी आ रही है तो आप हिट करोगे, आपको 1 महीने के अंदर जॉब मिल जाएगी। बट गवर्नमेंट में 5 साल में मिलेगी, 10 साल में, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये फर्क है। सो बेस्ट कुछ नहीं होता है, अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। अब अगर आपने 5 साल तैयारी की, आपकी 5 साल में जॉब मिलेगी, तो 5 साल आपके वेस्ट हो गए ना। बट अगर किसी ने तुरंत प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया तो 5 साल में कहां से कहां पहुंच जाएगा, 15,000 से वो 50,000 पहुंच जाएगा। तो क्या चीज अच्छी है? जैसे कि आपने ITI कोर्स किया, ठीक है, फ्लो बता दें, इसके बाद आप क्या करोगे, अप्रेंटिसशिप करोगे 1 साल की। अप्रेंटिसशिप में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर आप क्या जॉब पे चले जाओगे, परमानेंट जॉब पे, ठीक है। उसके बाद आप 2-3 साल काम एक्सपीरियंस कर लिया, आपने काम अच्छे से सीख लिया, फिर आप फॉरेन कंट्रीज में भी जॉब्स कर सकते हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट कंट्री हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो। सबको पता है कि कितना रिक्वायरमेंट है बाहर की कंपनीज में, जर्मनी में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में स्किल्स वर्कर की कितनी कमी है, ठीक है। तो वहां आप जाओगे तो वहां आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक की सैलरी मिल सकती है, ठीक है। अब मैं आपको सैलरी भी रेंज दिखाता हूं आपको, किस किस कंट्रीज में क्या क्या सैलरी मिलती है। ये देखिए, अगर जर्मनी की बात करें, ठीक है, सो जर्मनी में आपको 2.5 लाख प्रति महीने तक की सैलरी मिल सकती है। अगर आप 2-3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस लेके जाते हो इंडिया से, तो आपको 2.5 लाख तक की सैलरी मिलेगी। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 3 लाख रुपए की बात कर रहा हूं, 3 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 2.5 लाख। गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, गल्फ कंट्रीज पता है ना सबको क्या है, ये जितने भी सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, जितने भी कंट्रीज हैं गल्फ कंट्रीज हैं, तो यहाँ आपको 1.5 लाख तक की सैलरी मिलेगी, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, ठीक है। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में 2 लाख, ठीक है। और अगर हम बात करें यूके की, तो यूके में भी 1.5 से 2 लाख के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। तो अगर आप सोचो कि अगर आप 4 साल 5 साल काम अच्छे से सीख के इन कंट्रीज में जा रहे हो, तो आप अगर 2 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि सरकारी वाला तो रिटायरमेंट के बाद भी सोच नहीं सकता, जो सैलरी आप आने वाले 5 साल में कर सकते हो अपनी। सो जैसे कि आपने देखा कि आज हमने बच्चों से बात की, ठीक है, उनके व्यूज लिए कि उनकी क्या क्या उनके थॉट प्रोसेस हैं, क्या करना चाहते हैं वो ITI के बाद, किस किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो ये था आज का हमारा एपिसोड, आज का हमारा सेशन, जो कि हम लेकर आए थे आपके लिए गवर्नमेंट ITI जहांगीरपुरी दिल्ली से।
आने वाले सेशंस में हम आपको और आइडियाज में लेकर जाएंगे, और देखते रहिए हमारा चैनल शमी शाला। शमी शाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना मिलेगी रोज एक नई जॉब की जानकारी, अपने ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े कैरियर के बेहतर ऑप्शन, अपने ट्रेड से रिलेटेड इंटरव्यू और अन्य जॉब रेडी टिप्स, आजकल के सबसे डिमांड वाले ट्रेनिंग कोर्स की जानकारी।